अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड CTIs। आई एम अब्दुल हमीद, डायरेक्टर IT फ्रॉम DPA कॉलेजेस पंजाब। रिस्पेक्टेड ऑल, इस वक्त मुझे ऑफिस में भी और सोशल मीडिया पे हमारे ईमेल्स के ऊपर, कॉल्स के ऊपर रिडंडेंट एप्लीकेशंस आपकी तरफ से आ रही हैं, रिडंडेंट रिक्वेस्ट आ रही हैं ये पूछने के लिए कि हमारी सैलरी कब स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, हमें ये पेमेंट किस तरीके से रिसीव करना होगी, बैंक अकाउंट खुलवाए हैं तो वो कहाँ पे उसका डेटा देना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके उन तमाम कन्फ्यूजन्स के लिए मैं बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पूरी वीडियो के तमाम स्टेप्स देखिएगा और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर किए गए हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट शायद ऐसा हो जो आपने अभी तक ना किया हो या शायद आपके प्रिंसिपल्स ने आपको गाइड कर दिया हो, वो हमें लाजमी चाहिए और उसी की वजह से अभी तक हमें सैलरी ट्रांसफ़र करने में बहुत इशू आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। आपकी सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी और मोड ऑफ पेमेंट दो हो सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गए आपके वेंडर नंबर के साथ, वो कैसे होंगे मैं भी आपके साथ गाइड करता हूँ आपको। तो फिर तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर आपके सिर्फ बैंक अकाउंट वेरीफाई हुए और वेंडर नंबर आपके ना वेरीफाई हुए, तो फिर हम आपको आपके नेम का चेक भी दे सकते हैं कि आप जाके अपने अकाउंट में सबमिट करवाएं और अपनी सैलरी को विड्रॉ करवा लें। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से वेरीफाई करवाना है। सबसे पहली चीज तो ये कि हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देख लें कि जो आपको चाहिए इस सैलरी को स्टार्ट करवाने के लिए। सबसे पहली चीज, आपको जो ऑफर लेटर CTA की पोस्ट के लिए मिला होगा प्रिंसिपल की तरफ से, जो या तो पोर्टल से डाउनलोडेड होगा या फिर प्रिंसिपल ने आपको मैन्युअली लेटर टाइप करके दिया होगा, ऑफर दी होगी कि जी आप इस कॉलेज में CTI में मेरिट पे टॉप कर गए, इसलिए आप ज्वाइन कर लें विद इन 3 to 7 days, जो भी टाइम उन्होंने रखा होगा। इस लेटर के जवाब में आपने वहां पर अपनी एक्सेप्टेंस जमा करवाई होगी और प्रिंसिपल ने आपको ज्वाइन करवाया होगा। वो जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो भी आपके पास होनी चाहिए, जो ज्वाइनिंग लेटर है जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने इस ऑफर लेटर के तहत इस डेट को इस कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। वहां से आपके डेज कैलकुलेट होंगे कि आपके कितने डेज की सैलरी हमने आपको देनी है। जरूरी नहीं है कि हर किसी ने 1 नवंबर से ही ज्वाइन किया हो। कुछ लोग मेरिट में नीचे थे, ऊपर वाले लोग छोड़ गए, तो बाद में उनकी सिलेक्शन हुई तो उसके मुताबिक उनकी सैलरीज बनाई जाएंगी। देन आपकी अटेंडेंस शीट, यकीनन आपके प्रिंसिपल्स अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर आपसे अटेंडेंस लगवा रहे होंगे। अगर नहीं लगवा रहे, आप अटेंडेंस रजिस्टर फौरी तौर पर अपनी अटेंडेंस पूरी कर दीजिए और उसकी कॉपी अपने पास रखिए हर मंथ एंड के ऊपर, ताकि आपके पास भी प्रूव हो कि आपने प्रॉपरली पूरा महीना कॉलेज के अंदर क्लासेस को अटेंड किया है। आपके पास सिर्फ 2 लीव्स का इख्तियार मौजूद है एक माह के अंदर, इसके अलावा किसी भी तरह की लीव इंटाइटलमेंट आपके पास नहीं है। अगर आपने इस 2 से ज़्यादा छुट्टियां की हुई फॉर सम रीज़न और अदर, तो प्रिंसिपल को ये इख्तियार है कि वो आपकी जो सैलरी है उतने दिन की डिडक्ट कर ले। देन आपके CNIC की कॉपी वेरीफाइड हो। देन आपके मास्टर्स की डिग्री, MPhil की डिग्री, जिसकी बेस पर आपकी इंडक्शन हुई है। क्योंकि हमारा बेस लेवल BS या मास्टर्स ही था, तो ये डिग्री आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ आपके पास होनी ज़रूरी है, बल्कि आपकी डिग्री HEC से वेरीफाई भी होनी चाहिए। अगर आपने करवा ली है वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं करवाई तो फिर 30 अप्रैल तक, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक, आप ये डिग्रीज अपनी वेरीफाई करवा लीजिए। अदरवाइज फिर डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई करने में राइट रखता होगा कि आपकी डिग्री चूंकि वेरीफाई नहीं हुई, हम आपसे वो तमाम सैलरी जो है उसका भी डिमांड कर सकते हैं कि हमें वापस करें, फाइन भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोग ये अपनी डिग्री 30 अप्रैल से पहले स्टार्ट करवा लेंगे, चूंकि ऑनलाइन प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए भी आपको नहीं जाना पड़ता, बल्कि आप TCS के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट भेज देते हैं और मैक्सिमम ये 30 से 45 डेज का प्रोसेस अब रह गया है। नॉमिनल सी फीस है 1000 शायद पर डिग्री, तो आप अपनी डिग्रीज को एक ही दफ़ा में वेरीफाई करवा लीजिए ताकि बार बार आपको ना करवाना पड़े। देन वेंडर ID फॉर्म, इस फॉर्म के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस वेंडर ID फॉर्म के ऊपर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, लेकिन जो आपसे रिलेटेड हैं वो ये वाले फील्ड्स हैं, जिसमें आपका CNIC नंबर, IBAN जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है, वो आप लोगों ने इसमें लिखना है। ये चेक के ऊपर प्रॉपर लिखा होता है, आप अपने बैंक से भी ले सकते हैं और तमाम बैंक की वेबसाइट्स के ऊपर IBAN कैलकुलेटर भी दिए होते हैं कि जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर लिखते हैं, जो नॉर्मल आप यूज करते हैं, तो वो आपको IBAN जनरेट करके दे देता है। फिर आपका बैंक का नेम, ब्रांच कोड, अकाउंट टाइटल और अकाउंट नंबर, ये सब चीजें आप लोगों ने
इसके ऊपर लिखनी है और इसके नीचे स्टैंप और सिग्नेचर की ऑप्शन मौजूद होती है कि बैंक इसे ड्यूली वेरीफाई कर देगा। ये वेंडर आईडी फॉर्म आप इस वीडियो के साथ डाउनलोड लिंक के अंदर भी मौजूद होगा। ये वेंडर आईडी फॉर्म आपको हमारी फेसबुक पोस्ट पर भी मिल जाएगा और ये डीपीए की वेबसाइट पर भी मौजूद होगा। इसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिल कीजिए जो फील्ड्स आपसे रिलेटेड है। मैं आपको पूरा फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है, उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। कुछ फील्ड आपका कॉलेज फिल करेगा और बहुत सारे फील्ड्स आपका अकाउंट ऑफिस या एजी ऑफिस फिल करेगा। मैं आपको साथ ये फॉर्म भी शेयर करता हूँ। ये है इसका पूरा फॉर्म जिसमें कॉस्ट सेंटर वेंडर या डिस्क्रिप्शन फॉर्म है। ये ऊपर वाले फील्ड आप छोड़ दीजिएगा। जो जो फील्ड आपके पास मौजूद हो उसे आप फिल कर दीजिएगा। फिल करके आपने बैंक से साइन और स्टैंप करवाना है इसे। उसके बाद क्या करना है कि ये फॉर्म आपने जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवा देना है। प्रिंसिपल तमाम वेंडर आईडी फॉर्म कलेक्ट करके एजी ऑफिस या अकाउंट ऑफिस में खुद जमा करवाएंगे और वहां से आपका वेंडर नंबर खुद इशू करवाएंगे। इशू करवाने के बाद उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी। इस सारे प्रोसेस के दौरान जितना भी डिले आएगा वो आपके एंड से भी आ रहा है। आप आज ही अपने वेंडर आईडी फॉर्म प्रिंसिपल से लीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, फिल कीजिए और जब आपका कॉलेज ऑफ हो जाए तो आप जाकर इन वेंडर फॉर्म्स को अपने बैंक से वेरीफाई करवाएं और कल लाके प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवा दें। अगर आज आपको टाइम मिल जाता है तो आप ऑफिस खुला हो तो आप आज ही ये फॉर्म अपने प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवाइए ताकि आपके वेंडर आईडी ओपनिंग की तरफ हम लोग जा सकें। जैसे ही आपके वेंडर आईडीज ओपन हो जाएंगे आपको उसकी कॉपी मिले ना मिले आपकी सैलरी ट्रांसफर करना हम शुरू कर देंगे। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि अब हम आपके लिए एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं। आपके प्रिंसिपल्स आपकी अटेंडेंस और आपकी पेन पिक्चर आपके पोर्टल पर लिखा करेंगे पर मंथ। और उसके बाद जब आपका 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट एचडी के साथ एक्सपायर होगा तो प्रिंसिपल्स विल बी अथोराइज्ड कि वो आपको रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंड कर दें फॉर एनी अदर असाइनमेंट विद एचडी। यानी अगर अगले साल आप दोबारा सीटीए के लिए अप्लाई करते हैं तो हम प्रिंसिपल्स के कमेंट्स पर बेस करेंगे, वो 7 एविडेंसेस अटैच करेंगे। आप रेगुलर हैं तो वो लिखेंगे जी रेगुलर है। आप एग्जाम्स की ड्यूटीज अगर नहीं करते तो वो लिखेंगे कि आप कोऑपरेटिव नहीं है। अगर आप पेपर मार्किंग नहीं करते जो मंथली टेस्ट होते हैं वो प्रॉपर उसमें लिखेंगे। हम आपकी इस पेन पिक्चर को भी देखेंगे और अगर प्रिंसिपल ने आपको नॉट रिकमेंड कर दिया विद एविडेंसेस तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यू विल नेवर बी एबल टू अप्लाई फॉर सीटीआई जॉब फर्दर इन कमिंग फ्यूचर। सो ये आप देख लीजिए और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कमेंट्स पीपीएससी के साथ भी शेयर किए जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम लोग जो आप लोगों को कॉलेजेस के अंदर एज ए सीटीआई एम्प्लॉय कर रहे हैं आपकी वहां पर परफॉर्मेंस क्या है। इससे पहले सीटीएस की परफॉर्मेंस के ना होने की वजह से हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, बट दिस टाइम हम ये प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ जाएंगे ताकि नेक्स्ट फेज के अंदर हमारे जो हैबिचुअल लोग हैं, जो छुट्टियां करते हैं, जो प्रिंसिपल्स के ऑर्डर्स की परवाह नहीं करते, जो क्लासेस को रेगुलर अटेंड नहीं करते, जो क्लास टेस्ट नहीं लेते या मार्किंग करते हुए या डिफरेंट ड्यूटीज करते हुए जो प्रिंसिपल्स उन्हें असाइन करते हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं, हमारे पास उनकी एक पूरी पेन पिक्चर भी आए और प्रिंसिपल की तरफ से रिकमेंडेशंस भी आए। Thank you.